हरे कृष्णा। तो हमारे इस भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद के अध्याय 6, जहां पर बताया गया कि किस प्रकार मैत्र जी ने विदुर जी को भगवान की संरचना सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ किया। और 36 नंबर श्लोक में 30 स्कंद के 6 अध्याय के 36 नंबर श्लोक में कहते हैं, तथापि कीर्तयमंग यथा मति यथा श्रुतुम कीर्तिम हरे स्वम सत्कर्तुम गिरिम अन्या अभिदासतिम। इसका मतलब है तथापि कीर्तिम अंगः, तो मैं तुम्हें भगवान की कीर्ति यानी भगवान के क्वालिटीज, भगवान के गुणों के बारे में सुनाऊंगा। जितना मति ही यथा मति ही, जितनी मेरी मति है, यथा श्रुतुम, जितना मैंने सुना है अपने भगवान से, जितनी मेरी बुद्धि समझ पाई है उतना मैं तुम्हें समझाऊंगा। यथा मति यथा श्रुतुम, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई भी बात किसी को समझाओ तो ये बात बोल देनी चाहिए, यथा मति यथा श्रुतुम, जितना सुना है, जितना मैं समझ पाया उतना ही बता पाऊंगा, कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता हूं। कीर्तिम हरे स्वयं सत्कर्तुम, भगवान की कीर्ति, हरे की कीर्ति यानी भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, उनके गुणों का वर्णन, ये क्या है? सत्कर्तम, इससे बड़ा सत्कार्य और कुछ नहीं। आज हम रेडियो द्वारका के माध्यम से, भागवत प्रभा के माध्यम से आपको घर बैठे भागवत सुना रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। सत्कर्तुम, भगवान का इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं है। दुनिया में लोग वीडियो बना रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ये वो, मैथमेटिक्स, ये चाय बनाओ, ये खाना बनाओ, ये करो। सत्कर्तम है हरि कथा कर, और वो मैत्रेय जी कर रहे हैं और कह रहे हैं, गिरिम अन्य अभिधासितम, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं पवित्र नहीं रह पाऊंगा। यानी पवित्र रहना चाहता है कोई व्यक्ति तो उसे सदा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन करना ही चाहिए। तो ये मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया। और अब वो बताते हैं भगवान का एक विराट स्वरूप है। भगवान का एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ और विराट स्वरूप से भगवान के मुख से यानी ऊपर के भाग से ब्राह्मण वर्ण पैदा हुआ, भगवान के हाथों से क्षत्रिय वर्ण पैदा हुआ, भगवान के उदर से वैश्य वर्ण पैदा हुआ और भगवान के पैरों से शूद्र वर्ण पैदा हुआ। यानी कि ब्राह्मण के पास बुद्धि होनी चाहिए, इसलिए भगवान के मस्तक से पैदा हुआ। क्षत्रिय के पास शौर्य होना चाहिए, इसलिए भगवान के हाथ से पैदा हुआ। वैश्य के पास में कृषि, खेती, लोगों का पेट कैसे भरेगा, बिजनेस, वाणिज्यम, ये कार्य करने के लिए भगवान ने वैश्य को पेट से, उदर से प्रकट किया। और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करता है अपने पैरों के माध्यम से, इसलिए उन्हें पैरों से प्रकट किया। फिर भगवान ने एक व्यक्ति के अंदर अन्य अन्य देवताओं को भेजा कि तुम जाकर के इसकी एक एक इंद्री का सुरक्षा करो। हमारे शरीर में कई प्रकार के देवताओं का वास है। इस अध्याय से ये बात प्रमाणित हो जाती है। अब देखिए, जो विशाल विराट पुरुष भगवान है, उनका एक नाम है हिरण्यमया। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो उनका कुंडली का नाम राम नहीं था। कुंडली में जो नाम होता है वो छुपा के रखना चाहिए, तो भगवान का नाम ही अक्षर से आया था। तो ही अक्षर जो है वो, उससे भगवान का नाम क्या है? हिरण्यमया। ये छुपा के रखना चाहिए। बाद में भगवान को चलता नाम, जो उनका साकेत का नाम है राम, वह नाम दिया गया। भगवान का नाम है हिरण्यमया। हिरण्यमया शब्द का अर्थ है विराट पुरुष, ओ विशाल भगवान। और उनके गर्भ में जितना कुछ भी रहता है तत्व, उसे रॉ मटेरियल को कहते हैं महत तत्व। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, ईंट चाहिए, तो ये सारी सृष्टि रचना करने की जो रॉ मटेरियल है वो भगवान के गर्भ में रहती है। और इस प्रकार भगवान ने अपनी चीजों को महत तत्व से निकाल करके संसार की ओर भेजा। तो अग्नि को सबसे पहले मुख की ओर भेजा, यानी हमारा जो मुख है, मुख अग्नि कहते हैं, मुख अग्नि, ये भगवान
ने देवता को भेजा अपने शरीर से अग्नि को और कहा इस व्यक्ति के शरीर में मुख में विराजमान रहो। तो हम देखते हैं कि जब हम खाना या कोई प्रसाद खाते हैं तुम्हारे पेट में जठराग्नि होती है। जठराग्नि डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं साइंस में उसको। ये कहां से आ रही है? भगवान ने अग्निदेव को भेजा कि तुम जाकर पेट में और मुख में रहो, मुख में चबा करके और पेट में पचा करके इसको पोषण करो। तो जीवात्मा का पोषण भगवत कृपा से होता है। अग्निदेव। फिर उन्होंने भेजा वरुण देव को भेजा। वरुण देव यानी पानी के देवता। पानी के देवता को भेजा और कहा क्या करो, इसकी जिह्वा पर जाकर बैठो, यानी जिह्वा पे जितना रस है इसका नियंता वरुण है पानी। इसलिए आप देखे थूक आता है, रस आता है, किसी वस्तु को देखकर लार आती है, तीखी चीज को खाकर तीखा लगता है। ये जो रस जिह्वा पे जल है इसका देवता वरुण है। फिर उन्होंने कहा नाक के नथनों में सूंघने की शक्ति कहां से आई? बोले अश्विनी कुमारों को भेजो। अश्विनी कुमार आकर बैठ गए नाक के नथनों में। इसलिए हम अच्छा है, दुर्गंध है, सुगंध है, कैसे आती? अश्विनी कुमार नियंता है। फिर उन्होंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य को भेजा, जाओ इनकी आंख की रोशनी बन जाओ। तो हम जो देख पाते हैं ये सूरज की कृपा है। तो जिन लोगों की नेत्र ज्योति ठीक नहीं होती है, बड़े भारी भारी पावर होती है, लेंस लगाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, उनको सुबह प्रातकालीन सूर्य उदय होते हुए दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी ही नियंता है हमारी ज्योति की। ये इस भागवत अध्याय में बताया जा रहा है। फिर आगे बता रहे हैं मैत्रेय जी कि जो ये त्वचा है हमारे शरीर में, स्किन, ये कहां से आई? ये भगवान ने अनिल नाम के जो वायु देव हैं, अनिला, उनको भेजा और उसने हमको स्पर्श प्रदान किया त्वचा में। इसलिए तो मंद मंद ठंडी वायु, गर्मी की लू ये महसूस क्यों होती है? क्योंकि इसमें देवता बैठे अनिल। और बताया उन्होंने कि हमारे अंदर जो सुनने की शक्ति है ये भी भगवान के कृपा से प्राप्त हुई है। जो साउंड वायु है कि हम सुन पाते हैं कान के अंदर, ये वायु देव के माध्यम से प्राप्त होती है। और उन्होंने बताया कि जो हमारी जनेंद्रियां हैं जिनसे हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उसमें प्रजापति को भेजा कि तुम जाकर एक एक पुरुष स्त्री की योनि और लिंग में प्रजापति देवता उसका नियंता है। फिर उन्होंने भेजा मित्र नाम के एक देवता हैं जिनको भेजा गया ताकि जितना भी हम प्रसाद खाते, खाना खाते हैं, वो मल मूत्र के रूप में निकलता है, यूरिन और स्टूल। तो ये कभी कभी आदमी का हो नहीं पाता है, सही से कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? मित्र नाम के देवता उसका संरक्षण करते। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो हाथ है इसका संरक्षण करने के लिए हाथों का मैंने इंद्र को भेजा है, ताकि हम जितना भी काम करते हैं हाथ से क्रिया, इसका मालिक इंद्र है। जो भी काम हम करेंगे, यज्ञ, पूजा पाठ, नौकरी, इस सब का मालिक इंद्र है। इंद्र नियंता है। तुम्हारे शरीर में कई देवता अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट को देख रहे हैं और ये भगवान ने ही भेजे हैं सृष्टि रचना के समय। एक देवता जिसका नाम विष्णु है, विष्णु भगवान की बात नहीं है, विष्णु नाम का एक देवता है जिसका काम है हमारे पैरों का संरक्षण करना। तो हम चलते हैं, देवता नोट करता है किस काम में चल रहे हैं। स्त्री से मिलने जा रहे हैं पैर, पिक्चर देखने जा रहे हैं पैर, कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं पैर, कि परिक्रमा में जा रहे हैं, सारी नोटिंग होती है। ब्रह्मा जी को भेजा कि जाकर के ज्ञान के भाग में बैठ जाओ। तो जितना भी नॉलेज हम लेते हैं ये ब्रह्मा जी के द्वारा, और उनकी पत्नी सरस्वती विद्या की देवी, इनको भेजा। आगे उन्होंने कहा चंद्रमा तुम चले जाओ और व्यक्ति के मन पर जाकर नियंता बनो। तो मन का नियंता चंद्रमा। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है मन बड़ा विचलित है। आप देखेंगे उस काल में चंद्रमा ज्योतिष के अनुसार हमारा निचले भाव में चल रहा होगा, जिस कारण से हमें बेचैनी महसूस होती है। तो ये सारा ज्ञान विदुर जी जो है पा रहे हैं मैत्रेय मुनि से, और इस प्रकार महत तत्व का वर्णन कि किस प्रकार भगवान के शरीर से
रॉ मटेरियल रूप में सारे देवता निकले। कैसे इंसान, पुरुष, स्त्री, इनके अंगों के नियंता बने। अब जो जो देवता रुष्ट होगा आपसे, उस अंग में आपको दिक्कत आएगी। और सारे देवताओं को प्रसन्न करना आपको आता नहीं, सबके मंत्र पूजा आप जानते हैं। आपने एक देवता खुश कर लिया, चंदा मामा, सूरज नाराज। आपने इंद्र खुश कर लिया तो विष्णु चरणों के नाराज। आपने अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो जिह्वा का वरुण देव नाराज। तो नाराजगी कैसे दूर हो? इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, मैत्र जी आगे बताएंगे, कि एक भगवान से कृष्ण की शरण में जाने से, उनकी कथा कीर्तन करने से सारे 33 करोड़ देवता, शरीर में बैठने वाले नियंता, सब संतुष्ट हो जाते हैं, सब। इसलिए अलग से किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब भगवान के नियंत्रण में सारे देवता सेवक के रूप में हमारे शरीर के नियंता बनते हैं। तो आशा करते हैं आप अपने जीवन को श्री कृष्ण शरणागति में लगाएं। इस भागवत सुनने का अर्थ यही है। भागवत सुन लिया, स्टोरी सुन ली, कहानी सुन ली, नॉलेज ले ली, लेकिन ये नहीं। अगर तुम कृष्ण भक्ति नहीं करते हो तो तुमने भागवत खाक पढ़ा, खाक सुना। भागवत का मतलब ये कृष्ण भक्ति और कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो भागवत सुनने का कोई फल नहीं मिलेगा। कहानी किस्से तो हजारों हैं, पंचतंत्र की कहानियां सुन लो, मॉरल स्टोरी सुन लो, है ना, अखबार की किस्से सुन लो, भागवत क्यों सुन लो? ताकि जीवन में परिवर्तन आए, कुछ दिशा मिले। तो कृष्ण भक्ति करें और अपने जीवन को सही रूप से, सुचारू रूप से चलाएं, यही आशा है। हरे कृष्ण।